कहाँ तक पढ़ा है? माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में कहाँ तक पढ़ा है? कॉपी खोल के देख के बताओ, स्क्रीन में तब शेयर करूंगी। बताओ कहाँ तक पढ़ा है? लास्ट टॉपिक क्या पढ़ा था? बेटा अगर इतने अनरिस्पॉन्सिव रहोगे ना तो मैं नहीं 11th रिवाइज करा रही, तुम 12th ही करोगे, क्योंकि तुम वो भी नहीं बताते ना मुझे। मैं दूसरे बच्चों के साथ कर लूंगी, है ना, अगर तुमको नहीं करना तो। बताओ 12th में क्या, कल हमने क्या पढ़ा था, कहाँ तक पढ़ा था? मैम माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। अच्छा ओके, सॉरी मुझे कॉल लेना पड़ेगा, पेरेंट का कॉल आ रहा है, ठीक है, सॉरी जस्ट गिव मी 1 मिनट। सॉरी एक्चुअली नर्सिंग की काउंसलिंग निकली है ना, तो उसमें करेक्शन के लिए कल 11 बजे तक के बच्चों को वो भर के भेजना है कि उनके रिजल्ट में कोई एरर है। तो इस वजह से बच्चे अभी फोन करेंगे, क्योंकि रिजल्ट अभी काउंसलिंग अभी निकली है, तो ज्यादा बच्चों के पास टाइम नहीं है, इसलिए मुझे आज कॉल्स उठाने पड़ सकते हैं, ठीक है। हाँ तो हम माइक्रोब्स पढ़े थे ह्यूमन वेलफेयर के अंदर। मुझे बताओ आप लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था? यस मैम, ये मैं ठीक है। सो आज हम करेंगे सीवेज ट्रीटमेंट, ठीक है। आज का हमारा टारगेट रहेगा सीवेज ट्रीटमेंट, कि सीवेज कैसे ट्रीट होता है। इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, बहुत क्वेश्चन इन द सेंस आपके स्कूल में लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं अगर आया तो। और दूसरा क्वेश्चन सीवेज ट्रीटमेंट से बनता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट सेकेंडरी ट्रीटमेंट में बीच में से नीट क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो इस चैप्टर का अगर मैं बोलूं, वन ऑफ द एक्चुअली मेजर जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो यही है, सीवेज ट्रीटमेंट, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। तो अगर 4 नंबर का क्वेश्चन आने के चांसेस है ना इस पार्ट में, तो सबसे ज्यादा सीवेज ट्रीटमेंट से आने के चांसेस है, राइट। तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे। तो मुझे बताओ व्हाट इज अ सीवेज, होता क्या है सीवेज, मतलब क्या है सीवेज का, क्या समझते हो इससे? कुछ तो दिमाग में आता ही होगा। नो वेस्ट रिस्पॉन्स? मटेरियल हाँ वेस्ट मटेरियल, कहाँ से निकला है वेस्ट मटेरियल? घरों से। हाँ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम हाउस। अभी वेस्ट मटेरियल घरों में भी कहाँ से निकला है? अलग अलग जगहों से निकल सकता है, किचन से निकल सकता है, यस मैम। बाथरूम से निकल सकता है, आपके रूम से निकल सकता है, जो झाड़ू पोछा करते हो वो भी तो वेस्ट है ना, हमारे काम का थोड़ी है, राइट। तो किचन से, बाथरूम से, आपके रूम से, कहीं से भी निकल सकता है ना, सो दिस इज अ सीवेज, राइट। मैम तो ये जो सीवेज निकलता है, लेट्स से किसी ने वॉशरूम यूज किया और उसने फ्लश कर दिया है ना, तो यूरिन सारा वाटर के साथ फ्लश के थ्रू निकल गया, तो जो पानी है दिस इज वी कॉल इट सीवेज। इस सीवेज में बहुत सारा कुछ मटेरियल हो सकता है, मिट्टी हो सकती है, फीसिस हो सकते हैं, यूरिन हो सकता है, किचन का वेस्ट हो सकता है, सोप पानी हो सकता है, जब किचन में बर्तन धोते हैं वो पानी भी तो सीवेज में जाता है ना, वो सारा पानी है। अब इतना सारा सीवेज कहाँ जाएगा, देखो कितने सारे लोग रहते हैं दुनिया में, सबके घरों से निकल रहा है, तो सीवेज जाता कहाँ है, कहाँ जाता है? अंडरग्राउंड। नहीं बेटा, अंडरग्राउंड नहीं जाता। अंडरग्राउंड जाएगा तो अंडरग्राउंड वाटर को खराब कर देगा, भगवान से दुआ करो अंडरग्राउंड जाए भी ना। अंडरग्राउंड जाएगा तो धरती तो फ्लोट कर जाती है। सीवेज जाता है रिवर्स एंड में छोड़ दिया जाता है, रिवर का पानी फिर ओशियन से मिल जाता है ना। तो इस तरीके से वाटर बॉडीज के अंदर आपको पूरा सीवेज चला जाता है। नाउ इस सीवेज में इतनी गंदगी है कि इतनी गंदगी के साथ मैं छोड़ दूं पानी के अंदर? नो मैम। नहीं, छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे तो लिविंग ऑर्गेनिज्म सारे मर जाएंगे ना जो पानी के अंदर रहते हैं।
तो सीवेज को वाटर बॉडी में छोड़ने से पहले क्या किया जाता है, उनको बड़े बड़े प्लांट्स में, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में ट्रीट किया जाता है, ठीक है। तो इन्हें हम कहते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, एसटीपीस। यहाँ पर इनको ट्रीट किया जाता है और थोड़ा साफ बनाया जाता है, इतना साफ कि उनको वाटर बॉडी में छोड़ दिया जाए। देखो इतना साफ नहीं है कि तुम इसको पी सको, पी नहीं सकते, लेकिन इसको रिवर में छोड़ दे इतना साफ कर दिया जाता है कि कम से कम पॉल्यूशन कॉज करे। समझ आया? तो हमको ये प्रोसेस पढ़ना है कि एसटीपी में हुआ क्या, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में होता क्या, ठीक है। चलिए, तो व्हाट इज अ सीवेज, ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, दैट सीवेज इज अ म्युनिसिपल वेस्ट। म्युनिसिपल वेस्ट मतलब जो भी सोसाइटी से वेस्ट निकलता है ना, उसको म्युनिसिपल वेस्ट कहते हैं, क्योंकि उसको जो रेगुलेट करता है वो म्युनिसिपालिटी करता है, ठीक है। म्युनिसिपल पार्टी करता है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो उसको हैंडल करती है गवर्नमेंट की, इसलिए हम इसे म्युनिसिपल वेस्ट कहते हैं। तो म्युनिसिपल वेस्ट जिसके अंदर हो सकता है एक्सक्रीटा मतलब फीसिस, जिसके अंदर किचन का वेस्ट हो सकता है, जैसे गंदे बर्तन, बर्तनों का धुला हुआ पानी, और जो भी सब्जियों का वेस्ट रहता है, प्याज का छिलका, ये सब भी तो सीवेज में जाता है। और माइक्रोब्स, देखो जो प्याज है, अनियन है, अनियन फूड है ना, तो उसका जो भी मैंने उसके छिलके से ऊपर से उतार दिया ना, जो भी मैंने उसका बचा हुआ पार्ट है, दिस इज एन ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर का मतलब होता है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलने वाली चीज, जैसे एक प्लांट है, अगर वो मर गया तो प्लांट की जो बॉडी है वो ऑर्गेनिक मैटर का सोर्स है, उसमें बहुत सारा खाना है। तो अगर खाना है तो इसके ऊपर आके माइक्रोब्स तो लगेंगे ना, खाना तो जहां होगा माइक्रोब्स लगेंगे, है ना। फीसिस के ऊपर भी माइक्रोब्स लगते हैं, तो बहुत सारे माइक्रोब्स भी होते हैं सीवेज में, ठीक है। अब ये जो वेस्ट होता है ये ऑर्गेनिक मैटर में रिच होता है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ऑर्गेनिक मैटर का मतलब है मटेरियल दैट कम्स फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जैसे जो फीसिस होती है वो भी तो लिविंग की बॉडी में जाके बनती है ना, तो वो भी ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक इसलिए भी है क्योंकि वो प्लांट से आती है, प्लांट्स भी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म थे ना, जिसकी बॉडी से हम उसको हमने खा लिया, तो उससे जो मटेरियल अब बना हमारी बॉडी के अंदर, दैट इज अ ऑर्गेनिक मैटर। सो एनीथिंग व्हिच कम्स फ्रॉम अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज एन ऑर्गेनिक मैटर। तो सीवेज में ऑर्गेनिक मैटर बहुत होता है, क्लियर है? मैम। अब इसको हमें डिस्कार्ड करना है, डिस्कार्ड करना है मतलब फेंक देना है। इसको डिस्कार्ड अगर करना है तो सीधा वाटर बॉडीज में कर नहीं सकते, तो हम पहले इसको लेस पॉल्यूटेड बनाते हैं इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो चलो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में पढ़ते हैं। अब सीवेज की जो ट्रीटमेंट होनी है, कोई बच्चा है जो ज्वाइन नहीं कर पा रहा? हो गया ज्वाइन। अब जो सीवेज की ट्रीटमेंट होनी है उसके कुछ स्टेप होते हैं। अच्छा, अब तुम मुझे खुद बताओ, देखो अगर पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो ये समझ नहीं आएगा, अगर तुम रिस्पॉन्स बंद कर दोगे तो फिर मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी, ठीक है, बोरिंग हो जाएगा बहुत ज्यादा। तो रिस्पॉन्स करना कि अगर ये सीवेज है यहाँ पर आके गिरा, इस सीवेज के अंदर मुझे मिला क्या क्या, बताओ, बोलो बोलो। वेस्टेज ऑफ किचन। किचन, किचन डर्टी वाटर, और इसके अलावा हमें मिल जाएंगे सोप। फूडलेट्स, जो बचे खुचे पार्ट है फूड का जो हम फेंक देते हैं, ठीक है। और यूरिन। यूरिन, और फीसिस। फीसीज, और इसके अंदर मिट्टी भी मिलेगी, घर में झाड़ू मारते हैं तो, है ना। यस सैंड या सॉइल, पत्थर भी होंगे इसमें, छोटे मोटे आते ही हैं, कंकड़ वंकड़, है ना, पेबल्स कहते हैं उनको, छोटे छोटे पत्थरों को। और इसके अलावा पॉलिथीन पैकेट्स वगैरह तो आपको हर जगह मिल ही जाते हैं, पॉलिथीन आ जाएंगी इनमें, है ना। अब मुझे बताओ जो पॉलिथीन वगैरह है, फीसिस वगैरह, वो ऊपर ऊपर घूम रहे होंगे या नीचे बैठ जाएंगे? ऊपर ऊपर। ऊपर। तो कुछ चीजें तो ऊपर ऊपर ही घूम रही है, तो इसको तो हम क्या कर देंगे, इसको तो फिजिकली रिमूव कर सकते हैं। देखो हाथ नहीं डालते क्योंकि ये गंदा पानी है, तो इसके लिए हम फिजिकली इसको रिमूव करते हैं। जैसे पंखा चल रहा है ना ऊपर, इस पंखे के वो पार्ट्स है ना, इस पंखे के वो क्या कहते हैं, इसको फेदर्स कहते हैं ना, विंग्स। विंग्स। तो इस पंखे के जो विंग्स है, अगर मैं इसको एक वाटर कंटेनर में ऊपर की तरफ डाल दूं, इस पंखे को चला दूं, तो ऊपर वाली चीजों को लपेट लेगा ना अपने आसपास। तो अगर ऊपर से डालेंगे तो ये क्या करेगा, थोड़ा धीरे घुमाएंगे इसको उसमें, तो धीरे से ये ऊपर ऊपर तैरने वाली चीजों को एक तरफ कर लेगा। तो किसी ने फिजिकली इसे हटाया ना वेस्ट मटेरियल को, तो वो होता है फर्स्ट स्टेप ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, फिजिकल रिमूवर, और इसको हम कहते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट। तो सबसे पहले हम सीवेज को प्राइमरी ट्रीटमेंट देते हैं। प्राइमरी ट्रीटमेंट का मतलब है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट का क्वेश्चन आता है यहाँ से,
इसका मतलब है फिजिकल रिमूवल ऑफ वेस्ट। ठीक है, ठीक है। तो जो फिजिकली रिमूव कर सकती थी मैंने रिमूव कर दिया। जो मिट्टी वगैरह है वो नीचे सेटल हो जाएगी, उसको भी हम निकाल लेंगे। अब बचा पानी, गंदा काले रंग का गंदा सा पानी, उसको हम अगले स्टेप में डाल देंगे। अब अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, अब मुझे बताओ, अगर पानी है गंदा है, वो बिल्कुल डार्क है, क्या उसको तुम फिजिकली साफ कर पाओगे? नो मैम। नहीं ना। ऐसे कंडीशन में हम लेंगे माइक्रोब्स की मदद। तो ये वाला जो स्टेप होता है इसे हम कहते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट। सबसे ज्यादा क्वेश्चन सेकेंडरी ट्रीटमेंट से आते हैं। तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, माइक्रोब्स की मदद लेते हैं। माइक्रोब्स मतलब लिविंग बींग्स, है ना। तो यूज माइक्रोब्स, जो लिविंग बींग्स होंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसी को हम कहते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, दूसरा नाम है इसका बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। इसके बाद हम क्या करते हैं, हम पानी को रिवर वाटर में छोड़ देते हैं। पर कहीं कहीं पे कुछ कुछ प्लांट्स में जो बहुत अच्छे से बहुत हाईटेक लेवल पे बने हैं, वहां पर टर्शरी ट्रीटमेंट भी होता है। ठीक है, टर्शरी मतलब लास्ट ट्रीटमेंट। तो टर्शरी ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, जो पानी बचा है ना उसको क्लोरीन से ट्रीट करते हैं। क्लोरीन ऑल्सो क्लीन वाटर, इसलिए स्विमिंग पूल में क्लोरीन डलता है। ठीक है, तो टर्शरी ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, क्लोरीन ट्रीटमेंट। क्लियर है आपको? ये मैम। चलो चले आगे फिर प्राइमरी ट्रीटमेंट की तरफ। ये मैम। सो याद रख, अच्छा मुझे बात बताओ, जो माइक्रो ये जो सीवेज है, इमेजिन करो गंदा जो पानी है, इसके अंदर जो माइक्रोब होंगे, इस गंदे पानी के अंदर जो बैक्टीरिया वगैरह मिल रहे हैं, वो सारे बैक्टीरिया कैसे होंगे? वो जो अपना खाना खुद बनाएंगे या वो जो पड़े हुए खाने को खाएंगे? पड़े हुए खाने को खाएंगे। पड़े हुए खाने वाले। तो कैसे होंगे, एरोबिक या सॉरी ऑटोट्रॉफिक या हेटेरोट्रॉफिक? हेटेरोट्रॉफिक। हेटेरोट्रॉफिक। तो ये रहा नीट का क्वेश्चन, माइक्रोब यूज्ड इन दिस प्रोसेस विल बी हेटेरोट्रॉफिक इन नेचर, है ना। ये आपसे पूछा जा सकता है, मींस दे कैन नॉट मेक देयर फूड, राइट। ये छोटे छोटे वर्ड ना, इस मैं बार बार ये क्यों लिखा रही हूँ, आई नो आपको हेटेरोट्रॉफिक पता होगा, ये छोटे छोटे वर्ड सीवेज ट्रीटमेंट में क्वेश्चन गलत करा देते हैं, इसलिए मैं करवा रही हूँ। ठीक है, यही आपको याद रखना है। चले आगे, ये मैम। चलो मूविंग ऑन। अब हम चलते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट की तरफ। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या हुआ, हर जगह पे अलग अलग लगे होंगे, तो बहुत बड़ा सा कंटेनर लगा है। ठीक है, तो पहले हमने क्या किया, पहले लेट्स से कुछ प्लेट से होता हुआ पानी आएगा। ये कुछ प्लेट्स है जो क्या करेगी, फीसीज वगैरह पॉलिथीन वगैरह को पीछे ही निकाल लेगी, जितने रोक सकते हैं। बड़े बड़े पत्थर आ रहे हैं अगर सीवेज में, उसको भी रोक लेगी। तो सीवेज यहाँ से एंटर हुआ, जब सीवेज यहाँ से एंटर हुआ, इसको अभी मैं बोलूंगी इनफ्लुएंट, टर्म इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन आया, अंदर आया, क्या आया, सीवेज, बहुत ही गंदा है। तो यहाँ पे कुछ डिब्रीज रह जाएंगी, बाकी पानी आगे चला गया। पानी आगे जाके टैंकर में गिरेगा। ठीक है, अब इस टैंकर के अंदर क्या है, कोई भी माइक्रोब नहीं है, याद रखना माइक्रोब इस स्टेज पे नहीं आता। क्लिक हो गया, रुक जाओ भैया, मुझे दोबारा बनाना पड़ेगा। तो याद रखना इस ट्रीटमेंट में कभी भी पानी, एक सेकंड, चलो यहाँ से डालते हैं। तो सीवेज आया हमारा प्राइमरी ट्रीटमेंट के लिए। प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होगा, देखो सीवेज का पानी गिरेगा, अब उसमें जो सैंड पार्टिकल है, मिट्टी विट्टी है, वो सेटल हो जाएंगी ऊपर या नीचे? नीचे। 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 सो दीज आर सैंड एंड ऑल, पेबल्स भी होंगे, छोटे छोटे पत्थर एंड ऑल दैट। और जो ऊपर तैर रहा था वो पॉलिथीन वगैरह ऊपर मिल जाएंगे आपको, पीसीज वगैरह आपको ऊपर मिल जाएगी। ठीक है, तो इनको मूव कर देगा रोटेटर, एक आएगा रोटेटर, इनको विंग्स इसकी रोटेट करके इसे रिमूव कर देंगे ऊपर वाले को, और नीचे वाले सॉइल को हम यहाँ पे इन आउटलेट लगाएंगे और यहाँ से हम लोग सॉइल वगैरह भी निकाल लेंगे। ठीक है जी, तो ये होगी हमारी प्राइमरी ट्रीटमेंट, द फिजिकल रिमूवर और सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन का मतलब है जब हैवी मटेरियल नीचे बैठ गया, दैट इज सेडिमेंटेशन। यहाँ वो नीचे बैठ गया और उसको हमने निकाल दिया। क्लियर? ये तो देखो इसमें, इस पिक्चर, ये पिक्चर आएगी नहीं, ये बाहर से निकाली है मैंने समझाने के लिए। दिस इज एन इनफ्लुएंट, इनफ्लुएंट का मतलब है सीवेज आया अंदर, इन प्लेट से टकरा के काफी सारा वेस्ट मटेरियल पीछे रह गया, थोड़ा साफ पानी आगे चला गया। इसमें भी जो मिट्टी के पार्टिकल वो नीचे चले गए, बाकी के ऊपर रह गए। ऊपर वाला पानी आगे गया नेक्स्ट चैम्बर में, और ये है सेडिमेंटेशन टैंक। एनसीईआरटी से मेंशन करती है, तो आपको इसको ध्यान देना। कुछ कुछ चेम्बर्स में ना, कुछ कुछ जगहों पे ये बहुत लंबा प्रोसेस भी हो सकता है। तो तुम्हें मैं जर्नल पढ़ा रही हूँ कि जर्नली क्या होता है।
जर्नल सेंस में से समझने की कोशिश करेंगे कि सेडिमेंटेशन टैंक में क्या हुआ। अब मेरे को बताओ, अगर एक ग्लास है उसके अंदर मैंने चीनी डाली, मैं सारी चीनी घोलना नहीं चाहती, मैंने थोड़ी देर घोला, मैंने उसे छोड़ दिया, ठीक है। अगर मैं चाहती हूँ कि वो जो चीनी के मॉलिक्यूल्स है वो जाके नीचे बैठे, तो मुझे करना क्या पड़ेगा? वाटर स्टील करना पड़ेगा। वाटर स्टील करना पड़ेगा, मतलब मैं उसे छोड़ दूं ना, छेड़ू ना। सेडिमेंटेशन टैंक में भी यही होता है, पानी को छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, तो सारी की सारी जो मिट्टी है वो नीचे बैठ जाती है और बाकी का पानी नेक्स्ट चैम्बर में चला जाता है। तो दिस इज नोन एज इफ्लुएंट। इफ्लुएंट मतलब भी सीवेज है, लेकिन प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद वाला सीवेज है। क्लियर? यस मैम। अब जो नीचे बैठा है ना, इसका एक नाम है, इसके बारे में बात करते हैं। देखो, जो पानी बाहर निकला इस चैम्बर से उसे हम बुलाते हैं, इफ्लुएंट। और जो नीचे बैठा था जिसके अंदर सॉइल थी, पेबल्स थे, इसे हम क्या बुलाते हैं? प्राइमरी स्लज। 1 डिग्री मीन्स प्राइमरी स्लज। सो नीट में ना क्वेश्चन आता है प्राइमरी स्लज और एक्टिवेटेड स्लज में। तो प्राइमरी स्लज आपने कहां पर पढ़ा है, कौन सी ट्रीटमेंट में? इन प्राइमरी ट्रीटमेंट। और बेटा प्राइमरी स्लज होता क्या है क्या प्राइमरी स्लज? सोइल नॉट। हाँ, सॉइल पार्टिकल्स एंड ऑल। गुड, क्लियर है सबको? ठीक है, ये क्वेश्चन है, आगे चलते हैं। अब हम जा रहे हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट में। तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हमने 2 टैंक लगा दिए, ठीक है। इसके आगे तीसरा टैंक भी लगेगा, मैं यहाँ लगा देती हूँ, एनारोबिक स्लज डाइजेस्ट। इसमें हम 3 टैंक लगाएंगे और देखेंगे कि क्या होता है। तो सबसे पहले टैंक का नाम क्या है? एरेशन टैंक। दूसरे टैंक का नाम क्या है? सेटलिंग टैंक। और तीसरे का नाम क्या है? एनारोबिक एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर, है ना। वैसे तो सेटलिंग टैंक को ही एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर की तरह ट्रीट किया जाता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो आई होप आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होगा, ये सारे चेंबर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट से आके पानी किसमें गिरेगा? जो इफ्लुएंट है किसमें गिरेगा? एरेशन टैंक। एरिएशन टैंक में, है ना। तो ये आया मेरा इफ्लुएंट। इफ्लुएंट गंदा पानी है, ठीक है। अब एरिएशन टैंक की खास बात क्या है, आपको पता है 2 तरीके के ऑर्गेनिज्म होते हैं, स्पेशली माइक्रोब्स। एक माइक्रोब होता है जिसको हम कहते हैं एरोबिक, और एक को हम कहते हैं एनारोबिक। फर्क क्या है? एरोबिक एनारोबिक में नहीं करते ऑक्सीजन यूज। हाँ, तो एरोबिक वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सरवाइव कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, है ना, उनको चाहिए होता है ऑक्सीजन। और एनारोबिक वो होते हैं दैट डाई इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, राइट। तो तुम कैसे हो, एरोबिक या एनारोबिक? एरोबिक। है ना। तो एरिएशन टैंक का मतलब है वो वाला टैंक। अब मुझे बताओ, अगर एक पानी की टंकी देखिए घर पे, अगर वो चारों तरफ से क्लोज है और मुझे उसके अंदर ऑक्सीजन घुसाना है, ऑक्सीजन डालना है, तो मुझे बाहर से डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी एक पाइप होती है जहां से हम ऑक्सीजन अंदर डालते हैं। ऑक्सीजन कैसे अंदर डालूंगी? थ्रू एयर। तो एयर को पंप कर देते हैं इन। अब ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल यहाँ आ गए, लेकिन मैं चाहती हूँ ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल सब में घूमे, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सारे सीवेज में अगर घुमाना है तो अगर तुम चाहते हो, तुमने 1 चम्मच चीनी डाली है नींबू पानी में, तो तुम चाहते हो चीनी घुल जाए, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? घुमाना पड़ेगा उसको। घुमाना पड़ेगा ना सॉल्यूशन को। तो यहाँ पे लगे होते हैं मोटर्स, ऐसे पंखे, दिख रहा है? तो पंखे घूमते हैं, जब ये पंखे घूमते हैं तो पूरे पानी में ऑक्सीजन घूम जाता है। समझ आया? तो इसे हम कहते हैं एरिएशन टैंक, जो ऑक्सीजन में रिच होता है। अब मेरा क्वेश्चन है, हमें ऑक्सीजन की जरूरत क्यों है, हम ऐसा कर क्यों रहे हैं? क्योंकि एरिएशन टैंक के अंदर ऑलरेडी देखो, जो सीवेज आ रहा है उसके अंदर माइक्रोब्स ऑलरेडी है, बस हमें उन्हें जगाना है। तो एरिएशन टैंक के अंदर जो माइक्रोब्स है वो कैसे मिलेंगे? अगर एरिएशन टैंक में ऑक्सीजन है, माइक्रोब कैसे होंगे? बैक्टीरिया और एरोबिक। हाँ, तो इसके अंदर जो एरोबिक बैक्टीरिया है ना, उसे जगाना है। तो एरोबिक बैक्टीरिया की खास बात क्या है पता है आपको? कि एरोबिक बैक्टीरिया, जो एरोबिक बैक्टीरिया है, जब भी वो खाना खाता है, वो फूड को खाता है, तो उसको फूड को पचाने के लिए किसकी जरूरत होती है?
ऑक्सीजन की। तो हम इस टैंक में ऑक्सीजन इसलिए भर रहे हैं ताकि एरोबिक बैक्टीरिया को ऑक्सीजन मिल जाए और वो खाने को पचा दे। अब खाना क्या है इस पूरे सीवेज में? वेस्ट। हाँ, दैट इज ऑर्गेनिक मैटर। ये जितना ऑर्गेनिक मैटर वो खा लेंगे उतना पानी साफ हो जाएगा ना, मैम। है ना? ये मैम। तो अब मेरे को बताओ, ये जो एरिएशन टैंक है, इतना क्लियर है सबको? ये मैम। ये लिखा आपने? मैम। लिखो सारे, एंड थम्स अप देना अगर लिखा है तो। हम्म, 2 बच्चों का आया बस, 4 5, ठीक है। अब बेटा तो देख, ये एरिएशन टैंक है, यहाँ पे डाल दिया मैंने सीवेज वाटर, आ गया सीवेज वाटर। सीवेज वाटर के अंदर मुझे ऑक्सीजन डालनी थी, मैंने एयर डाल दी। अब इसको मुझे घुमाना था तो मैंने मोटर लगा दिया, ये घूमने लग गया, सारे में ऑक्सीजन चली गई। अब इसके अंदर सिर्फ बैक्टीरिया होंगे या फिर फंगल स्पोर भी हो सकते हैं? मैम फंगस स्पोर भी हो सकते हैं। हाँ, तो बैक्टीरिया कैसा है यहाँ पे? एरोबिक। हाँ, और इसके साथ यहाँ पे फंगस भी है। अब जो फंगस है ना वो यूनिक है। फंगस का क्या काम है कि फंगस के जो स्पोर्स होते हैं ना, वो खाना मिलते हैं, वो क्या करते हैं, जर्मिनेट करते हैं। तो उनके स्पोर जब भी ऐसे बड़े होंगे ना तो वो हाइफा बनाएंगे, ऐसे हाथों जैसा। ये उंगलियां हाइफा कहलाता है, ठीक है? तो फंगल अपने हाइफा बनाते हैं, बैक्टीरिया के साथ उलझ जाते हैं। तो फंगस और हाई एरोबिक बैक्टीरिया का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे हम क्या बुलाते हैं? आपको वो ऐसे तैरता हुआ दिखाई देगा पानी में, एंड दीज स्ट्रक्चर्स आर नोन एज फ्लॉक्स। So what are flocks? Let me show you. These are the flocks. ठीक है? ये मैम। तो ये जो फ्लॉक्स है ये आपको बनने दिख जाएंगे, जब ये बनने लग जाएंगे समझ जाना काफी टाइम से माइक्रोब्स इसमें काम कर रहे हैं। तो ये फ्लॉक्स है और ये क्या करते रहेंगे, खाने को खाते रहेंगे, और खाने को खाते रहेंगे मतलब पानी में से ऑर्गेनिक मटेरियल कम करते रहेंगे। क्लियर है? ये मैम। आइए। तो देखो, एरिएशन टैंक में क्या क्या हुआ इसे देख लेते हैं। एरिएशन टैंक में हमने एयर पंप करी उस मीडियम में और उसको एजिटेट करते रहे, मतलब घुमाते रहे। इसकी वजह से एरोबिक बैक्टीरिया की बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। पहला क्वेश्चन ये कि सेकेंडरी ट्रीटमेंट में सबसे पहले कौन सा बैक्टीरिया आया? एरोबिक, है ना? याद रखना, नीट का क्वेश्चन आएगा इसमें। नाउ मैनी बैक्टीरियल एंड फंगल फिलामेंट्स आपस में मैश लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे कहते हैं फ्लॉक्स। तो फ्लॉक्स आपको कहाँ देखने को मिलता है? प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी? सेकेंडरी। ट्रीटमेंट, गुड। उसके बाद जो ऑर्गेनिक मटेरियल है उसका अमाउंट कम होता चला जाएगा। अब इसको समझते हैं। इसमें एक टर्म आता है बीओडी, दैट इज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। दोनों वर्ड सेम है, इकोलॉजी में आते हैं, नीट में आते हैं, आपके स्कूल में भी पूछा जाएगा आपसे पक्का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये होता क्या है? देखो मैंने तुम्हें पीछे बताया था कि अगर मैं एरोबिक बैक्टीरिया हूं और मुझको खाना खाना है, ठीक है, तो एरोबिक बैक्टीरिया जब भी खाना खाएगा, खाने को वो तोड़ेगा और उससे एनर्जी निकालेगा। ये इसलिए खाते हैं ना लोग खाना। तो खाने को खा के एनर्जी तोड़ने के लिए उसे किस चीज की जरूरत पड़ेगी? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। हाँ, है ना? तो व्हाट इज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड? इसको सिंपली मतलब है कितने ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ी एक बैक्टीरिया को खाना खाने के लिए। मतलब अगर एक चपाती है और एक बैक्टीरिया बैठ के उसको खा रहा है, तो एक चपाती को खाने के लिए उसे कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ी? दैट इज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्लियर? राइट? तो मुझे हाँ, तो मुझे बताओ कि अगर बहुत सारा खाना होगा मीडियम में तो उसको बहुत सारे ऑक्सीजन की जरूरत होगी। ये मैम। कम खाना होगा तो कम ऑक्सीजन की जरूरत होगी। ये मैम। तो मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, ध्यान से सॉल्व करना और चैट में बताना। जो आंसर देगा मैं समझ जाऊंगी कि आप समझिए, ठीक है? 6 करेक्ट आंसर और हम आगे टॉपिक पे चलेंगे। 3 कंटेनर है, ध्यान से करना इसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे क्वेश्चन कहीं से भी मिक्स होकर आ सकता है। चलो 3 में तुम्हें 2 देती हूँ, क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? ठीक है, 2 कंटेनर है, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी। दोनों में बहुत सारा सीवेज है, ठीक है? सीवेज है दोनों में, और दोनों के अंदर आपको बहुत सारे बैक्टीरिया मिल रहे हैं, एरोबिक है, दोनों में है, ठीक है? अब कंडीशन ये है कि मैंने देखा कि जो ए कंटेनर है उसमें बीओडी इज हाई,
गिवन है आपको क्वेश्चन में कि इसमें बीओडी हाई है और इसमें बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज लो। तो आपको क्वेश्चन है जो आपको मुझे चैट में बताना है, विच कंटेनर हैव मोर पॉल्यूटेड सीवेज, किसमें ज्यादा गंदा सीवेज है? सोचो, चैट में बताना है, हाथ खड़े करने का ही नहीं था। क्या लगता है किसमें ज्यादा गंदा सीवेज है? बीओडी के रिस्पेक्ट में बताना है। हम्म हम्म ओके। उदय कैसे पता चला तुझे ये है? कैसे पता चला? हरीश तुम्हें कैसे पता चला बेटा? खुशहाली तुम बताओगी? मैम जिसमें बी और डी की ज्यादा वैल्यू होगी वो ज्यादा पॉल्यूटेड होगा वाटर। कैसे पता चला मुझे? अगर मेरा बीओडी हाई है मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। नहीं, मैनी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल चाहिए यस मैम। Yeah, ma'am. और ज्यादा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कब चाहिए होंगे? जब मोर फूड इज हियर। और ज्यादा मोर फूड प्रेजेंट होने का मतलब है सीवेज में ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा, और अगर ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है तो सीवेज कैसा है? पॉल्यूटेड, है ना? जितना ज्यादा पॉल्यूशन है बैक्टीरिया के लिए उतना ज्यादा खाना है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, दिस इज द करेक्ट आंसर, ए ज्यादा पॉल्यूटेड है एज कंपेयर टू बी। मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ कि जितना ज्यादा बीओडी होगा पानी का उतना ज्यादा ही वाटर क्या होगा? Polluted. हाँ यही होगा ना, डायरेक्ट रिलेशनशिप हो गया ना? क्लियर है? Yeah, ma'am. ठीक है, Yeah, ma'am. राइट? नहीं हर्ष बेटा, ए होगा सर। अब समझ आया हरीश? ए विल बी मोर पॉल्यूटेड देन बी, क्योंकि उसमें बीओडी का लेवल ज्यादा। तो जहां पे बीओडी का लेवल ज्यादा है मतलब बहुत सारे बैक्टीरिया को ऑक्सीजन की जरूरत है, मतलब बहुत सारा खाना है तभी तो उन्हें ऑक्सीजन चाहिए। ये बात मैंने यहाँ हिंदी में लिखी है कि कितना ऑक्सीजन की जरूरत है माइक्रोब को टू ईट फूड। जितना ज्यादा अमाउंट होगा खाने का उतना बीओडी का डिमांड ज्यादा होगा, उतना ही गंदा पानी होगा। जितना कम गंदा पानी होगा उतना ही कम ऑक्सीजन लगेगा, उतना ही बीओडी कम होगा, उतना ज्यादा क्लीन वाटर होगा। तो बीओडी ज्यादा मोर पॉल्यूटेड वाटर, बीओडी कम लेस पॉल्यूटेड वाटर। ठीक है, रिलेशन याद रहेगा? Yeah, ma'am. यस मैम। ठीक है, आइए। तो अब देखो हमने क्या किया, हम कह रहे हैं कि जो हमारा टैंक था, ये जो हमारा एरिएशन टैंक आया, एरिएशन टैंक में बहुत सारे फ्लॉक्स बन गए। ठीक है, नीचे जाते हैं। तो एरिएशन टैंक में बहुत सारे फ्लॉक्स बन गए। अब ये पानी आगे जाएगा, इसको भी मैं इफ्लुएंट ही कहूंगी, ये बाहर निकल रहा है तो इफ्लुएंट आगे चला गया। अब जो इफ्लुएंट आगे चला गया कंपैरेटिवली ये सीवेज वाटर ज्यादा साफ है एरिएशन टैंक से या नहीं? साफ है ज्यादा। हाँ, दिस इज अ सेटलिंग टैंक। तो सेटलिंग टैंक में जो पानी गया वो कंपैरेटिवली साफ है, लेकिन इसके अंदर आपको ये तैरते हुए फ्लॉक्स दिख रहे हैं। इन फ्लॉक्स का कोई काम है अब? नो मैम। तो हमें इस फ्लॉक्स को निकाल के फेंक देना है ना? तो अब क्या करेंगे, हम इसको सेटलिंग टैंक में छोड़ देंगे। जब छोड़ देंगे तो क्या करेगा, ये धीरे धीरे नीचे सेटल हो जाएगा। अब ये जो नीचे सेटल हुआ है दीज आर फ्लॉक्स। फ्लॉक्स तो लिविंग है ना, लिविंग है। अगर ये लिविंग बीइंग है तो मुझे बताओ एरिएशन टैंक में फ्लॉक्स की जरूरत पड़ती है ना? Yeah, ma'am. तो हम पता है क्या करेंगे, हम सिंपली ये करेंगे कि यार बार बार हमें क्यों वेट करना है, हम थोड़ा सा फ्लॉक एरिएशन टैंक में पीछे भेज देंगे। ठीक है, तो ये रिवर्स प्रोसेस होता है, थोड़ा सा फ्लॉक्स पीछे भेज दो। ओके, कितना परसेंट? लेट्स से फ्लॉक्स जो थे हमारे, उसकी कॉलोनी थी 100%, उसमें से मैंने 20% पीछे भेज दिए। मतलब 100 फ्लॉक्स थे तो मैंने 20 पीछे भेज दिए, 80 बचे हैं। अब 80 फ्लॉक्स को मैं इस पानी से रिमूव करूंगी। तो देखो मैं इसको रिमूव कैसे करूंगी। अब इस मीडियम के अंदर मैं डाल दूंगी इसे बैक्टीरिया को जो होंगे एनारोबिक। ठीक है, समझ आया? तो मैंने किया क्या, कि देखो इस कंटेनर में सेटलिंग टैंक में नीचे फ्लॉक्स सेटल हो गए। ये जो सेटल फ्लॉक्स होते हैं उसको मैंने भी बताया नहीं तुम्हें क्या नाम है। अब मैंने इसके अंदर डाल दिया आपका एनारोबिक बैक्टीरिया। एनारोबिक बैक्टीरिया क्या करेगा, एरोबिक बैक्टीरिया को खा जाएगा, इन सबको, इन सारे फ्लॉक्स को वो खा जाएगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ सारा फ्लॉक खत्म हो जाए। तो देखो
जो नीचे सेटल हुए फ्लॉक्स को उनका नाम है एक्टिवेटेड स्लज। स्लज वर्ड आपने पहले पढ़ा है? Yeah, Yeah, ma'am. ma'am. वो था प्राइमरी स्लज। Yeah, ma'am. कहाँ पढ़ा Yeah, था ma'am. आपने? Primary treatment. Primary treatment. और ये जो प्राइमरी ट्रीटमेंट प्राइमरी स्लज पढ़ा था, ये इसमें बनता किससे है? ये Soil particles. सॉइल पार्टिकल्स यानी नॉन लिविंग मैटर, राइट। और जो नेक्स्ट वर्ड आपने पढ़ा दैट इज एक्टिवेटेड स्लज। एक्टिवेटेड स्लज आपने कौन सी ट्रीटमेंट में पढ़ा है? Secondary treatment. Secondary treatment. और ये जो एक्टिवेटेड स्लज है ये किससे मिलके बना है? Flux. Flux. फ्लॉक्स किससे मिलके बने हैं? Bacteria. बैक्टीरिया एंड फंजाई, राइट। Fungi. Yeah, तो ma'am. दोनों के बीच का फर्क पता चल गया। Yeah, ma'am. अब मुझे इसे मानना है, तो इसे मानने के लिए मैं एनारोबिक बैक्टीरिया दे दूंगी, ठीक है। एनारोबिक बैक्टीरिया आपने कल बायोगैस पढ़ा था, तो बायोगैस में तो जो आपने मिथेनोजन पढ़े थे वो कैसे थे? एनारोबिक या एरोबिक? Anaerobic. Anaerobic. तो मिथेनोजन हम इसके अंदर डाल देंगे। तो मिथेनोजन अगर इसके अंदर डालोगे और ये फ्लॉक्स उसके लिए खाना का काम कर रहे हैं, तो अगर एनारोबिक बैक्टीरिया आपने फूड के साथ डाला तो फूड से एनर्जी निकाल लेगा। तो एनर्जी के साथ साथ वो कौन सी गैसेज रिलीज कर देगा? Methane. हाँ, बायोगैस, दैट इज मीथेन एंड CO2. CO2. राइट। अब ये क्या करते हैं, इन कंटेनर से ना ये गैसेस को निकाल के अपने फैक्ट्रीज में यूज भी कर लिया जाते हैं, ठीक है। तो इसका कंजर्वेशन भी होता है, ओके। Yeah, ma'am. Yeah, ma'am. अब जो बचा हुआ पानी है उसको साथ क्या करेंगे, उसको हम भेज देंगे टर्शरी ट्रीटमेंट के लिए। वेट, उसको भेज देंगे हम टर्शरी ट्रीटमेंट के लिए, जहाँ पे उसमें क्लोरीन डालेंगे और फिर उसको रिवर में छोड़ देंगे। नहीं तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद भी रिवर में छोड़ दिया जाता है, ठीक है जी, Yeah, ma'am. Yeah, ma'am. राइट। तो देखो एक्टिविटी स्ट्रेच की कहानी क्या है कि स्मॉल अमाउंट उसका बैक पंप कर देते हैं हम एरिएशन टैंक में। तो कितना परसेंट पीछे छोड़ा था? 20%. और बाकी के 80% को हमने डाइजेस्टर में डाल दिया और डाइजेस्ट करवा दिया ना फ्लॉक्स को एनारोबिक बैक्टीरिया की मदद से। तो ये है एक्टिवेटेड स्लेज की कहानी। इस पिक्चर को देखो, इसमें से कौन सा एरिएशन टैंक है? Ma'am, this में activated sludge tank है. हाँ, एरिएशन वाला ये है और उसके बाद ये सेडिमेंटेशन वाला ये है, राइट। एंड में आपका बाहर जो पानी निकला वो काफी हद तक साफ है। और देखो जो एक्सेस स्लज था उसको पीछे भी डाला हुआ है, इसमें दिख रहा है ना आपको। Yeah. Yeah, ma'am. Yes. अब याद रखना एनारोबिक बैक्टीरिया को अपने एंड में यूज करा है, ठीक है। अब इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो ये पिक्चर देखो, तो मुझे बताओ प्राइमरी ट्रीटमेंट कहाँ तक है? Aeration tank से पीछे पीछे. Aeration. एरिएशन टैंक तक नहीं है, एरिएशन टैंक से तो सेकेंडरी स्टार्ट होगी ना। दिस इज प्राइमरी। सेकेंडरी कहाँ से कहाँ तक है? Aeration से secondary settling tank तक. हाँ, और टर्शियरी क्लोरीन वाला, ठीक है। बेटा माइक बंद, क्लियर है सबको? Yeah, ma'am. गुड। अब आई हैव अ होमवर्क फॉर यू, ठीक है। तो हम ये मंडे से करेंगे, कल नहीं करेंगे, कल तो हमें क्वेश्चन नहीं करना है। तो मंडे को आपको होमवर्क है कि आपको पता करके आना है। चैप्टर का नाम है आपका 11 का। देखो जो पढ़ के आएगा मैं एक बार डिस्कस कर लूंगी लास्ट में, 5 मिनट्स के गेम के फॉर्म में डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है। जस्ट 5 मिनट्स में आपको पढ़ के बस इतना आता है, व्हाट फीचर्स आर रिक्वायर्ड टू कॉल, लड़के का नाम है अमन, दैट ही इज लिविंग। क्या फीचर होने चाहिए अमन में कि मैं बायोलॉजिकली कहूँ ये लिविंग है? तो चैप्टर का नाम है द Living world. लिविंग वर्ल्ड। और उसके स्टार्टिंग के 3 पेज पे आपको वो सारे वर्ड्स मिल जाएंगे जो इसका आंसर है, ठीक है, राइट। तो आप इतना तो समझ कर सकते हो ना। Yeah, ma'am. देखो मैं नीट की तैयारी स्टार्ट करा रही हूँ, आपकी मर्जी है, अगर आप करना चाहते हो तो साथ साथ कर लो, जिस बच्चे को नहीं करनी है वो उसकी चॉइस है ना। तो मैं फोर्स नहीं किसी को करूंगी, फोर्स करना मेरा तरीका नहीं है, मेरे को पसंद नहीं है फोर्स करना। तो मैं आपको तैयारी करा दूंगी, आप आओगे तो आपकी तैयारी हो जाएगी। आई मेक श्योर कि दिसंबर से पहले आपका इतना तैयारी हो जाए कि 5 महीने में आप अपने आप को पॉलिश करके एम्स तक आराम से जा पाओ। तो मैं प्रिपरेशन ऐसी करा दूंगी, लेकिन प्रिपेयर आपको खुद ही करना है, सबको उसको प्रिपेयर रोज करके आना है जो मैं बोल रही हूँ, ठीक है जी। Yeah, ma'am. Yeah, क्वेश्चन लगाए हम? Yeah, ma'am. yeah, ma'am. ये बंद कब हो गया? तो अपन सीवेज करा है ना, चलो सीवेज का लगाते हैं। लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 30। आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 39 कर रखा है क्या कल? Yeah, ma'am. ठीक है बेटा, Yeah, 30 ma'am. कर, 30 कर, पहले 30 कर, स्टार्ट।
एक सेकंड। हाँ, यहाँ से वाटर की सप्लाई बाहर से लानी होती है। चलो जी, आइए लेट्स डू। सो माइक्रोवेव इन सीवेज ट्रीटमेंट में क्वेश्चन नंबर 30 कर लिया आप लोगों ने? स्टार्ट करूं? देख बेटा, which of the following is put into anaerobic sludge digester for further sewage treatment? आप किसको किस में डालते हो, ठीक है? तो इसके लिए आपको जो मदद करेगा ना, वो आपको करेगा फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट बना लेते हैं एक बार, है? सबसे पहले जो डाला था हमने, वो क्या क्या स्टेप था? फिजिकल रिमूवल। फिजिकल रिमूवल के बाद हमने जो किस टैंक में डाल दिया था? एरियल टैंक में। एरिएशन टैंक। एरिएशन है, एरियल नहीं है। एरियल का मतलब हाँ, तैरने वाला, वो नहीं है। एरिएशन, एरिएशन टैंक। और एरिएशन टैंक के अंदर आपको कौन से बैक्टीरिया मिले? एरोबिक। एरोबिक। तो एरोबिक बैक्टीरिया यहाँ लिख देती हूँ मैं, क्योंकि ये काम आएगा। एरोबिक बैक्टीरिया प्लस फंगस, यस मैम। इनको टुगेदर क्या बुलाते हैं? फ्लॉक्स। 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 फ्लॉक्स के बाद जो मटेरियल बचा, अपन ने उसको भेज दिया नेक्स्ट में, वो क्या था? एक्टिवेटेड स्लज। हाँ, इसके बाद जो टर्म हमने पढ़ी कि हमारा नीचे जाके सेटल हो गया, दैट इज एक्टिवेटेड स्लज। यार इसका मतलब हमने ऊपर एक वर्ड छोड़ दिया ना, प्राइमरी स्लज नहीं लिखा ना हमने। यस मैम। तो फिजिकल रिमूवल के बाद लिख ले बेटा प्राइमरी स्लज, राइट? एक्टिवेटेड स्लज जो है, उसके बाद एक्टिवेटेड स्लज के साथ क्या हुआ? उसको सेटलिंग स्लज, हम्म, सेटलिंग टैंक में डालते हैं। हाँ, उसके उसके ऊपर किसने काम करा? एनारोबिक। एनारोबिक बैक्टीरिया। और एनारोबिक बैक्टीरिया के काम करने के बाद वो कौन से ट्रीटमेंट में गया? क्लोरीन, क्लोरीन। है ना? फिर उसको बाहर फेंक दिया। तो फिजिकल रिमूवर से लेकर प्राइमरी स्लज तक जो ट्रीटमेंट है, ये कहाँ हो रही है? ये कौन सी ट्रीटमेंट है? प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट। एरिएशन टैंक से लेकर एनारोबिक बैक्टीरिया तक कहाँ की ट्रीटमेंट है? सेकेंडरी। सेकेंड। और क्लोरीन वाली? टर्शरी। टर्शरी। टर्शियरी, राइट? अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। Which of the following is put into anaerobic sludge digester for further treatment? तो anaerobic sludge digester में हमने क्या दिया, डाला, ठीक है? तो उससे पिछले वाला स्टेप ही आना चाहिए, राइट? देख लेते हैं। तो आपने anaerobic sludge digester में क्या डाला? प्राइमरी स्लज डाला? नो मैम। प्राइमरी स्लज देखो, प्राइमरी स्लज तो ये रहा। इसके बाद तो वो एरिएशन टैंक में जाता है ना? प्राइमरी स्लज तो यहाँ है, एरिएशन एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में तो गया ही नहीं वो, राइट? तो ए तो नहीं हो सकता, ये हो गया गलत। फ्लोटिंग डिब्रीज भी फर्स्ट स्टेप पे आ गई थी, तो ये भी नहीं हुआ। इफ्लुएंट ऑफ प्राइमरी ट्रीटमेंट, तो ये जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है, इसका इफ्लुएंट आपने सीधा एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में डाला है? नो मैम। नो मैम। पहले जाता है एरिएशन टैंक में ना, तो ये भी गलत हो गया। तो आंसर क्या बचा? एक्टिवेटेड स्लज। एक्टिवेटेड स्लज। देखो, ये जो एक्टिवेटेड स्लज है वो गया ना एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में, है ना? तो ये फ्लो चार्ट से आपका ये क्वेश्चन हो जाता है, राइट? आंसर वुड बी डी। एक बार फ्लो चार्ट बना के खुद भी देख लेना तुम्हें आया है समझ या नहीं। आइए ट्राई क्वेश्चन नंबर 30, पीछे कर लेती हूँ। ट्राई क्वेश्चन नंबर 32 एंड 33, ट्राई करो। टू मिनट्स है, 1 मिनट डन।
चलो 30 सेकंड डन, कम ऑन। लेट्स गिव इट अ ट्राई। अरे तुम जो ट्राई बहुत कम करते हो, ट्राई तो करो। आशीष, तान्या, पूजा, भूमि, नेहा, बस इतना नहीं करा, बाकी होगा क्या? आई नीड 6 मोर। गिव इट अ ट्राई, इतना तो डिफिकल्ट भी नहीं है। दो मोर। हरीश, आर्यन, अनुपमा, गुड, रिया, गुड। पता किसका वेट कर रही थी, देती ना आंसर। जितना देखो आता उतना दे दे, सही गलत का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, वो तो मैं अभी बताऊंगी, तुम्हें सपना थोड़ी आएगा, है ना। चलो देखो 32 देखते हैं। क्वेश्चन करने से हमारी नॉलेज बढ़ती है। इधर आते हैं, देखो इट सेज व्हाट गैसेस आर प्रोड्यूस इन एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर वो है जिसमें एक्टिवेटेड स्लज को तोड़ा जाता है, मतलब फ्लॉक्स को डाइजेस्ट करते हैं। तो फ्लॉक्स को डाइजेस्ट करते हैं एनारोबिक बैक्टीरिया। एनारोबिक बैक्टीरिया से आपको याद रखना है मिथेनोजन। तो वो कौन सी गैसेस रिलीज करते होंगे? मीथेन, मीथेन, मीथेन। तो ये नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन तो नहीं करते हैं, राइट। इन दोनों में से आंसर है। हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड नहीं, H2S नहीं करते वो रिलीज, ठीक है। H2 जरूर करते थे पर वो मेंशन नहीं है, राइट। तो आंसर वुड बी ए। यस, आंसर वुड बी ए, ठीक है। नेक्स्ट, द डोमेस्टिक सीवेज इन लार्ज सिटी, जो बड़ी बड़ी सिटीज होती है वहां पे डोमेस्टिक सीवेज की कहानी पूछ रहे हैं कि उसके साथ क्या होता होगा। हाँ ताने बोलो। मैम ये जो आपने मुझ पर क्वेश्चन करवाया ना 32, मैम एनसीईआरटी में हाइड्रोजन सल्फाइड भी मेंशन्ड है। हाइड्रोजन सल्फाइड मेंशन है? कौन से पेज नंबर है बता? यस मैम। पेज नंबर बता। मिनट हाँ हाँ, मैम 184 ओल्ड एनसीईआरटी। मैम 154। ओल्ड एनसीईआरटी होल्ड करना, मेरे को देख। हाँ तो बताओ, क्योंकि पिछली क्लास को भी गलत चला गया था। 1, मैम ओल्ड एनसीईआरटी में 184 पर है। मेरे पास ओल्ड वाली है, अभी तो ओल्ड हूँ। 184 कौन सा पैरा है? सेकंड लास्ट। हाँ इसमें मेंशन करा है। एक सेकंड, पिछले बार तो चला गया। थैंक यू। है 1 मिनट रुकना, मैं भूल जाऊंगी। हेलो स्टूडेंट्स, प्लीज मेक द करेक्शन। जो एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में जो एनारोबिक बैक्टीरिया डाइजेशन कर रहा है तो गैसेस रिलीज कर रहा है, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो हाइड्रोजन सल्फाइड भी इसमें आएगा। थैंक यू, आई एम सॉरी, मुझे हाइड्रोजन सल्फाइड याद नहीं था। थैंक यू, आपने मेरे को बता दिया। सो इसका आंसर क्या बनेगा फिर? ऑप्शन बी। बी। ऑप्शन बी, हाँ ऑप्शन बी विल बी द आंसर। थैंक यू, बता दिया तुमने मुझे। दोबारा नेक्स्ट टाइम दोबारा पढ़नी पड़ेगी मुझे, ठीक है जी। सो आपको पता चल गया, मुझे भी पता चला है हाइड्रोजन सल्फाइड भी इसके अंदर इंक्लूड होगा, राइट। नीचे वाला क्यों नहीं हुआ? सी वाला, सी और बी में कंफ्यूजन हो जाती है। जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड मिल गया, मीथेन मिल गया, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में कंफ्यूजन हो जाएगी। तो याद रखना
जब भी वो आपसे पूछेंगे ना बायोगैस के बारे में, वो हमेशा आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे ग्रीन हाउस गैसेस से, ठीक है। तो ग्रीन हाउस गैसेस में और बायोगैस में सिमिलैरिटी ये है कि दोनों में कार्बन डाइऑक्साइड है और दोनों में मीथेन है। तो डिफरेंस क्या है इनमें? मैम ग्रीन हाउस इफेक्ट में CO2 एक नेहा बोल रही थी, बता नेहा। मैम जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसमें CO2 ज्यादा अमाउंट में होती है और बायोगैस में यस, CO2 का अमाउंट सबसे ज्यादा होगा, सो ये होगी मेजर गैस। और बायोगैस के केस में मीथेन मेजर गैस होगी। वो तुमको हमेशा इसके साथ कंफ्यूज करने की कोशिश करेगी। तो जिसने कल नहीं लिखा था इसको साथ में नोट की तरह लिख लो, ठीक है। ये आपको इकोलॉजी में बहुत फंसाता है। आगे इकोलॉजी के चैप्टर आएंगे ना जब, उस यूनिट में बहुत आएगा ये, ठीक है। क्लियर? ये मैम चलो मूविंग ऑन नेक्स्ट। हाँ, सो द डोमेस्टिक सीवेज इन लार्ज सिटी, जो जैसे बड़ी बड़ी सिटीज है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हैदराबाद हो गया, तो यहाँ से जो डोमेस्टिक सीवेज निकलता है, अब डोमेस्टिक सीवेज में सब कुछ आ जाता है ना, घर में वॉशरूम का, किचन का, मेरे रूम का, सब कुछ आ गया। तो उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हैज ए हाई बीओडी। जो डोमेस्टिक घरों से सीवेज निकलेगा, क्या उसका बीओडी हाई होगा या लो? पहले बताओ। डोमेस्टिक, हाँ, गंद निकला है, जो भी गंदा सीवेज निकला है वो हाई होगा उसका बीओडी या लो? हाँ, कंपेयर किससे करना है? कंपेयर करना है नॉर्मल वाटर से। ये सोच रही है ना कंपेयर किससे करना है? नॉर्मल वाटर से कंपेयर करना है, और किसी सीवेज से नहीं करना, ठीक है। तो नॉर्मल वाटर के कंपेयर में जो सीवेज आ रहा है, हाई है बीओडी या लो? मैम हाई। हाई। हाई क्यों होगा? मैम क्योंकि उसमें इसमें ज्यादा मटेरियल है। हाँ, कौन सा मटेरियल ज्यादा होगा? और क्या? ऑर्गेनिक, यस। इट हैज ए हाई बीओडी, ये बात तो सही है। एंड इट कंटेन बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक बैक्टीरिया, सही बात है, दोनों होंगे। होंगे। यस मैम। जब हमने सीवेज ट्रीट किया था तो एरोबिक बैक्टीरिया ऑलरेडी थे पानी के अंदर, हमने डाले थे? एरोबिक पहले से थे। पहले से थे। एनारोबिक स्लश डाइजेस्टर में एनारोबिक हमने बाहर से डाले थे या पहले से थे? हमने डाले। हमने डाले थे, है ना। ये यहाँ आके फंस गए। एनारोबिक बैक्टीरिया नहीं होंगे। देखो, जो सीवेज है ना, घरों से ऑर्गेनिक मटेरियल के ऊपर निकल रहा है। एनारोबिक बैक्टीरिया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रह नहीं सकता, लेकिन ये सीवेज तो ऑक्सीजन के बीच में से निकल रहा है सारी तरफ से। इसकी इतनी क्लीनिंग थोड़ी है। तो यहाँ जो बैक्टीरिया सर्वाइव कर पाएंगे ना, वो ऑक्सीजन को झेल सकते हैं। एनारोबिक बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाएंगे इनमें। समझ आई? ये मैम ठीक है। ये ऑप्शन तो गलत हो गया, लेकिन ये बहुत क्लोज था, क्योंकि हमने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में पढ़ा है ना एनारोबिक और एरोबिक दोनों का फंक्शन। तो ये गलत हो सकता है, तो याद रखना एनारोबिक गलत है। नाउ सेकंड इज प्रोसेस बाय, ये जो डोमेस्टिक सीवेज है वो प्रोसेस्ड होता है। पहले एरोबिक बैक्टीरिया उस पर वर्क करता है, उसके बाद एनारोबिक बैक्टीरिया उस पर वर्क करता है ड्यूरिंग सेकेंडरी ट्रीटमेंट। ऐसा होता है कि सेकेंडरी ट्रीटमेंट वाले स्टेप में पहले एरोबिक बैक्टीरिया उसे खाता है, फिर एनारोबिक, ऐसा है। चार्ट में लगेगा कि पहले एरोबिक बैक्टीरिया अटैक करता है, उसके बाद एनारोबिक करता है इन द सेकेंडरी ट्रीटमेंट। सही बात है ये बिल्कुल सही है। उसने थोड़ी बोल रहा है कि वो आया कहाँ से, पूछ ही नहीं रहा वो तुम्हें सीधा बोल रहा है सेकेंडरी ट्रीटमेंट में होता क्या है। ये तो सही है ना। लेकिन हम फिर भी चेक करेंगे। व्हेन ट्रीटेड इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट डज नॉट रियली रिक्वायर एरिएशन स्टेप। एरिएशन स्टेप नहीं चाहिए होगा इसमें? चाहिए होगा, बिल्कुल चाहिए होगा। वेरी हाई अमाउंट ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड्स एंड डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स। बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड्स क्यों होगा? हाउस होल्ड नॉर्मल होगा। ऐसे थोड़ी स्पेसिफिकली हम घर से पत्थर डाल रहे हैं उसके अंदर, है ना। सबका मिक्सचर है, तो ये भी कोई रीजनेबल आंसर नहीं हुआ। सो आंसर वुड बी बी। राइट। तो इसमें जो कंफ्यूजन था वो ये वाला हो सकता है, एनारोबिक और एरोबिक का। तो वो क्लियर हो गया ना आपको? बस फिर अब ये वाला ट्राई करके देखो, अभी है ना टाइम। हाँ, ट्राई दिस वन, 34 एंड 35। इजी है ये, ट्राई करो। किसने भेजा? अभी तो किसी का आंसर नहीं आया बेटा। ये तो इजी था पहला क्वेश्चन। वो 34 तो तुम देख के बता दोगे। सेकेंडरी ट्रीटमेंट का दूसरा नाम क्या है? हाँ, वेरी गुड नीना।
देखो कम आंसर आते हैं मुझे तुम्हारी गलत बातें। तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट वो होती है जिसमें बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, माइक्रोब्स आते हैं ना, तो बेटा इसका सीधा सीधा आंसर डी है। ये तो गलत, ये तो कंफ्यूज होना भी नहीं चाहिए था, है ना। मैकेनिकल नहीं बोलोगे, मैकेनिकल प्राइमरी में हो गया, फिजिकल भी प्राइमरी में हो गया, ठीक है। अब तुम सोच रहे केमिकल प्रोसेस और बायोलॉजिकल प्रोसेस में, बेटा सेकेंडरी ट्रीटमेंट फेमस ही बायोलॉजिकल प्रोसेस है। बायोलॉजिकल प्रोसेस का मतलब है माइक्रोब, और माइक्रोब्स के बॉडी के अंदर क्या केमिकल प्रोसेस हो रहा है उसकी बात तो हम करते भी नहीं है, राइट। सो इट इज अ माइक्रोबियल प्रोसेस, समझ आया। बायोलॉजिकल प्रोसेस इज द आंसर। 35 is which of the following is mainly produced by the activity of anaerobic bacteria। तो anaerobic bacteria प्रोड्यूस कौन सी गैसेस करता था? मीथेन, CO2, मीथेन, CO2, और तो पढ़ा, हाइड्रोजन सल्फाइड। हाँ हाइड्रोजन सल्फाइड, है ना। तो जो मीथेन होती है उसका दूसरा नाम होता है मार्श गैस। उसको नहीं पता वो टिक कर दो, मार्श गैस ही मीथेन का दूसरा नाम है, ठीक है। क्योंकि मार्शी ऐसे एरियाज होते हैं ना, तो थोड़े दलदली से एरिया होते हैं, तो वहां पे आपको ये गैसेस बहुत मिलती है, इसलिए इसे मार्श गैस भी बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे वाले क्वेश्चन, तो ऐसी वाली चीज तो क्वेश्चन करके ही आती है ना, तो क्वेश्चंस करोगे तो उससे आपका और ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा, राइट।